वसवितर्दुरिता निपराः सुव यद्भद्रं तन्न आहासुव। इस सभागार में विद्यमान परम सम्माननीय भाइयों, श्रद्धेय बहनों, प्यारे ब्रह्मचारियों, अभी श्री राम के ऊपर आधारित 2 पर्व हमने विजयदशमी और दीपावली 2 मनाए। मधु जी से बात चल रही थी, मैं उन्हें बता रही थी कि आजकल मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ रही हूँ। यूं ही मन में ध्यान आया कि संपूर्ण वाल्मीकि रामायण को पढ़ लिया जाए। वाल्मीकि रामायण जब मैंने पहले पढ़ी थी, पूरी तो नहीं पढ़ पाई थी, बीच बीच में जहाँ जहाँ मुझे अपने शोध के संबंध में आवश्यकता थी उस आधार पे पढ़ी थी। पर अब जो मेरे पास रामायण उपलब्ध हो पाई गीता प्रेस की, उसमें प्रक्षिप्त अंश बहुत थे जो स्पष्ट प्रतीत हो रहे थे। परंतु मूल कथा जो है, यदि उसको देखा जाए तो वाल्मीकि जी ने क्या किया। देखिए, वो एक पहुँचे हुए विद्वान थे, एक काव्य की रचना करना चाह रहे थे, पर उनके पास चरित नायक नहीं उपलब्ध हो पा रहा था। इसी बीच में नारद आए। मैं नारद को, जैसा मैं सोच पाई हूँ, जो प्रत्येक युग में नारद देखने को मिलते हैं, तो संभवतया ये एक इस प्रकार की उपाधि थी जो जिस काल में नारद होते थे उनको ये उपाधि प्रदान की जाती थी। वो प्रकांड पंडित होते थे, इतस्ततः भ्रमण करके देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रत्येक स्थितियों से अवगत होते थे। और एक बात मैंने और विशेष देखी वाल्मीकि रामायण में कि देवताओं और मनुष्यों में अंतर नहीं था। समय समय पर देवता आकर के मनुष्यों से मिला करते थे। और उस समय, जिस समय राम का जन्म हुआ, उस समय एक अलग प्रकार की संस्कृति थी। अलग प्रकार की संस्कृति इसलिए, देखिए, आप इसके रामायण के बाद के जितने भी काव्य देख लीजिए, मनुष्य का मनुष्य से युद्ध है। वो उनकी वृत्तियां फर्क हो सकती हैं, परंतु रामायण काल ऐसा था जबकि राक्षसों का बहुत ज़्यादा उत्पात था। पूरा एक प्रकार से देश ही नहीं, विश्व जो है वो राक्षसों के उत्पात से पीड़ित था। तो राम की जो कथा प्रारंभ होती है कि राम 15-16 वर्ष के हो गए हैं, गुरुकुल से आ गए हैं, और विश्वामित्र जी यज्ञ जो कर रहे हैं, राक्षस उसमें विघ्न उपस्थित कर रहे हैं, तो दशरथ के पास में, राजा दशरथ के पास में, अयोध्यापति हैं दशरथ, अयोध्यापति राजा दशरथ के पास सहायता के लिए आते हैं। दशरथ पुत्र मोह में, और राम के प्रति तो उनका विशेष मोह था, वो उनको अस्वीकार कर देते हैं। तो वशिष्ठ जी जो कुल गुरु थे, वो दशरथ को कहते हैं कि आप इनको इनके साथ में राम को भेजिए, आपका हित ही होगा, और राम का तो हित निश्चित रूप से होगा, वो कार्य संपन्न करके आएंगे। वशिष्ठ जी के परामर्श से दशरथ जी राम और लक्ष्मण इन दोनों को विश्वामित्र के साथ सहायता के लिए भेजते हैं। राम और लक्ष्मण पूरी तरह से कार्य को संपन्न करते हैं, और
विश्वामित्र बहुत प्रसन्न होते हैं। उस समय देखिए बला और अतिबला ये दो नाम की विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान करते हैं। और अगर आप रामायण के इस बच्चों बिल्कुल सोने का नहीं सोचिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही केवल मैं बोल रही हूँ। और राक्षसों का संहार, तो उस समय विश्वामित्र जो हैं उनको बहुत सारे शस्त्रास्त्र प्रदान करते हैं। पर वो उस समय आप देखिए, उस समय जो शस्त्रास्त्र प्रदान किए जाते थे उनके लिए उनको अभिमंत्रित किया जाता था, और अभिमंत्रित करने की विद्या भी उनको, अस्त्र शस्त्र संचालन की विद्या भी सिखाई जाती थी। तो राम को पूरी तरह से प्रशिक्षित करके विश्वामित्र ने भला प्रसन्न हो करके और अपने कार्य की सिद्धि को देख करके तो उन्होंने उनको इस प्रकार की एक प्रकार से कहना चाहिए कि उनको शस्त्रास्त्र विद्या में प्रवीण कर दिया। अभी वो जब विश्वामित्र दशरथ के पास राम और लक्ष्मण को ला रहे थे, इसी बीच पे जनक जो है, राजा जनक, उन्होंने अपनी पुत्री के लिए, जो उनको हल चलाते समय उनकी अपनी औरस पुत्री नहीं थी, उनको पालिता पुत्री थी, सीता के स्वयंवर के लिए, और एक सीता के स्वयंवर के लिए कि जो उनके हाथ शिव धनुष था उसको जो उठा लेगा वो उसके साथ में सीता का विवाह कर देंगे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को साथ ले गए और वहाँ पर राम ने शरसन जैसे ही उठाया, धनुष उठाया और वो टूट गया, ये आप सब धनुष भंग हो गया, ये सब हम जानते हैं। तो जनक ने राजा दशरथ को अपने यहाँ पर अब आमंत्रित किया। दशरथ पूरे अपने निवास और अपने राज परिवार के अन्य लोगों के साथ उत्सव मनाते हुए वहाँ पर उपस्थित हुए। वहाँ भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण तीनों भाइयों का भी, मतलब एक प्रकार से दशरथ की चारों पुत्र वधुओं के नाम का उल्लेख वहाँ पर आता है। मैं ये विशेष रूप से कहना चाह रही हूँ क्योंकि मैंने जब ये वाल्मीकि रामायण पढ़ी तो मेरा दृष्टिकोण बिल्कुल फर्क था। मैं देखना चाह रही थी कि वाल्मीकि जी ने आखिर लिखा क्या है। तो उस समय इन चारों पुत्र वधुओं का मात्र उल्लेख है और दशरथ वहाँ पर अब क्या है कि दशरथ के यहाँ पर उनके भरत के मामा युधाजित आए हुए थे, काफ़ी समय तक रहे। दशरथ ने युधाजित भरत को उनके मामा युधाजित के साथ में भेज दिया, कैकेय देश भेज दिया। और उसके बाद में दशरथ ने राम के राज्याभिषेक की घोषणा की। जो राम का चरित्र है वो वाल्मीकि ने जिस प्रकार का, जो हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने मर्यादा का कहीं पर भी लेश मात्र भी अतिक्रमण नहीं किया है, परंतु राम जैसा धीर गंभीर प्रकृति का व्यक्ति इस धरती पर मिलना भी दुर्लभ है। अब मैं तो कहती हूँ आज तक न भूतो न भविष्यति, आज भी जो है हम श्री राम की जिस प्रकार से आराधना उपासना करते हैं वो वास्तव में उपास्य देव है। तो राम को दशरथ जो हैं वो बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि कल तुम्हारा एक दिन का समय देते हैं, देखिए दशरथ के लिए ध्यान कीजिएगा, और कहते हैं कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा तो तुम सीता के साथ में जो अनुष्ठान आदि हैं उसकी तैयारी करो। राम जाते हैं
और जाकर के सीता को ये बात बतलाते हैं। पहले माँ कौशल्या को बताते हैं और सीता के साथ व्रत अनुष्ठान में लग जाते। एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है, आप रामायण को उठाकर देखिए। जब दशरथ ने कहा कल तुम राजा बनोगे, राम सर्वथा निर्विकार थे। उनके मुख पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह नहीं था। और राम के राज्याभिषेक की जब ये घोषणा हुई, पूरा अयोध्या जो है वो उत्सव मनाने लगा। उत्सव की ये गूंज जो है चारों तरफ फैली। तो कैकेयी की जो सेविका जो उसके मायके से आई थी, उसको ये कष्ट हुआ कि यदि राम राजा बन गए तो कौशल्या राजमाता हो जाएंगी और मेरी स्वामिनी कैकेयी, जो कि जिनका इस समय राजा पे वर्चस्व है, वो उनका अस्तित्व जो है वो नगण्य हो जाएगा। तो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए जो है वो कैकेयी को वो मन ही मन योजना बनाती है। उसे दशरथ के द्वारा दिए गए 2 वरदानों का स्मरण आ जाता है और कैकेयी को वो उकसाती है उन 2 वरदानों को मांगने के लिए। दशरथ भी जब रनिवास में आने लगते हैं तो क्या है, दशरथ की 3 पत्नियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या सबसे पहले आई थी, तो पटरानी थी एक प्रकार से। परंतु दशरथ ने क्या सोचा कि तीनों माताएं चारों पुत्रों को एक समान ही, मतलब दशरथ कौशल्या के पुत्र थे राम, कैकेयी के भरत और सुमित्रा के शत्रुघ्न और लक्ष्मण 2 पुत्र थे, यमज पुत्र थे। तो उनको चारों पुत्रों को एक समान ही, तो उन्होंने सोचा कि सबसे पहले मैं कैकेयी को क्यों ना ये सूचना दे दूं। और जब कैकेयी के पास आते हैं तो बहुत लंबा विस्तार में नहीं जाती हूँ, और कैकेयी जो है उनसे वो 2 वर मांगती है। दशरथ नाम हाँ भी नहीं कर पाते हैं और अस्वीकार भी नहीं कर पाते हैं। रात भर ऐसी पेशोपेश की स्थिति रहती है। प्रभात बेला में जब सुमंत्र प्रभाती के लिए आते हैं, दशरथ से मिलने आते हैं, तो कैकेयी बहुत निष्ठुरतापूर्वक सुमंत्र को कहती है कि राम को बुला लाओ। दशरथ सुमंत्र जो है वो तब तक नहीं जा सकते जब तक कि राजा आदेश ना दें। तो वो दशरथ की तरफ देखते हैं, दशरथ भी मूक स्वीकृति दे देते हैं और राम जो है और सुमंत्र जो है राम को लेने चले जाते हैं। राम को जब सुमंत्र ये सूचना देते हैं कि आपको राजा दशरथ राजा ने बुलाया है, तो राम भी तत्काल जो है वहाँ पर आ जाते हैं। अब जब राम को कैकेयी इस प्रकार की निष्ठुरतापूर्वक अपने 2 वरदानों की बात कहती है, राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत का राज्याभिषेक, तो राम को के चेहरे पर फिर कोई विकार नहीं आता है। गीता क्या कहती है? सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। जो निर्विकार व्यक्ति है वो सुख दुख में, लाभ हानि में सब प्रकार से निर्विकार रहता है। ऐसे थे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। राम को लगता है कि पिता और माता दोनों की ये आज्ञा है, वो उसको शिरोधारी करते हैं और कैकेयी से ये कहते हैं कि माता, अच्छा इससे पहले क्या था कि राम के पास में, क्योंकि उनको ये उनके राज्याभिषेक की घोषणा की गई थी, तो राम के पास में जो उनके द्वारा अर्जित उपहार आदि थे वो अपने
सभी को वितरित करके राम आ जाते हैं। तो राम कैकेयी से कहते हैं, माता अब क्योंकि मुझे वनवास की आप आज्ञा मिली है तो मैं अब तो अंदर घर तो नहीं जा सकता हूँ, तो आप कैसा कीजिए, मेरे लिए आप ये वल्कल वस्त्र की व्यवस्था कर दीजिए। राम के इस निश्चय को सुन करके हम सब जानते हैं, लक्ष्मण उनको मना लेते हैं और सीता भी आग्रहपूर्वक मना लेती हैं। तीनों जब जाने के लिए तैयार होते हैं, आप देखिए वाल्मीकि रामायण में लिखा है, जब वो जाए तो राम और लक्ष्मण तो वल्कल वस्त्र धारण कर लेते हैं। जब कैकेयी सीता के लिए देती है तो दशरथ कहते हैं, एक प्रकार से चिल्लाकर बहुत क्रोध में कहते हैं कि सीता इस प्रकार के वस्त्रों में नहीं जा सकती, उनको कोई वनवास नहीं दिया गया है, वो वस्त्राभूषण पहन के पूरे अलंकृत होकर के वो जाएगी। और उसी प्रकार से सीता को और दशरथ विशेष रूप से एक बात कहते हैं कि इनके लिए जितने समय की 14 वर्ष रहेगी, इसी प्रकार की व्यवस्था की जाए। अब इस बात को यहीं पर छोड़ देते हैं कि इतना सामान ले जा करने की, पर यहाँ पर मैं जो मुझे विशेष बात लगी वो ये कि कैकेयी ने कहा, पर जो कौशल्या थी, पटरानी थी, उन्होंने एक दो बार ये तो कहा, लेकिन अब चाहेंगे प्रक्षिप्त हो कि कैकेयी ने ये बहुत कठोर निर्णय लिया है, परंतु इसके अतिरिक्त उन्होंने, और सुमित्रा तो पता नहीं किस धातु की बनी थी, उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। मैं रामायण की कथा को स्त्री पात्रों के द्वारा पर एक तरह से कहना चाहिए आधारित कथा मानती हूँ। अगर कैकेयी इस प्रकार की अपने वर सामने ना रखती तो राम का वनवास ना होता। और अगर आगे चल करके इस पर विचार करेंगे, क्योंकि समय तो अपनी सीमा में है, और अगर सीता उस स्वर्ण मृग के लिए, और वो मृग भी कृत्रिम मृग, जो राम भी जानते थे, सीता भी जानती थी, लक्ष्मण भी जानती थे, ये क्या है? हमारे यहाँ 3 हठ मौजूद माने जाते हैं प्रबल, राजहठ, बालहठ और त्रियाहठ। सारी रामायण की कथा इस स्त्री हठ पर आधारित है। पर एक बात बहुत मतलब सोच करके भी लगता है कि स्त्री बिना विचारे उसके कारण, आप बताइए रघुवंश, कालिदास कहते हैं क्व सूर्य प्रभवो वंश है, क्व चाल्प विषयामति, तितिषु दुस्तरम मोहाट उडुपेन अस्मि सागरम। कहाँ सूर्य से उत्पन्न वंश रघुवंश, और कहाँ अल्प विषय वाली मेरी बुद्धि। मैं ये प्रयास मेरा उसी प्रकार से है जैसे कोई छोटी सी नौका से अपार सागर को पार करना चाहे। तो ऐसा सूर्यवंश, जिस सूर्य के आगे नेत्र नहीं खड़े दिख सकते हैं, उस सूर्यवंश को स्त्रियों ने कलंकित किया। और सबसे बड़ी बात तो, जब मैंने पूरी रामायण पढ़ी, मुझे सच में मैं बतलाती हूँ, बहुत दुख हुआ कि सीता ने उस स्वर्ण मृग के लिए राम से हठ किया। और ये रावण का मारीच के साथ सुनियोजित षड्यंत्र था, जिसके शिकार राम और लक्ष्मण हुए। जो हम लक्ष्मण रेखा की बात जो है, जो ये जब
रामलीला का मंचन होता है, ऐसी ऐसी कथाएं जोड़ी गई हैं जो कि जिसको कि सुन करके भी लगता है कि हमने अपनी इतनी पवित्र कथा के साथ में ऐसी कथाओं को कैसे जोड़ दिया। तो ये जो एक प्रकार से कहना चाहिए कि जो स्त्रियों के द्वारा, आप बताइए, जब लक्ष्मण नहीं जाते हैं, डटे रहते हैं अपनी जगह की, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, भैया मेरे ऊपर आप छोड़ करके गए हैं, तो सीता स्त्री सुलभ, स्त्री जन्य कहना चाहिए, उसको अपशब्दों का भी प्रयोग करती कि शायद तुम्हारी जो है, तुम्हारे मेरे प्रति भावना बदल गई है। इसको सुनते ही लक्ष्मण चले जाते हैं। तो ये एक बहुत, मतलब जब इन घटनाओं को मैंने पढ़ा, हृदय विचलित हुआ और ये लगा कि ऐसे समय में व्यक्ति को, अगर सीता का हरण ना होता, आप अगर युद्धकांड को पढ़िए, रामायण का जो युद्ध है एक सामान्य युद्ध नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा कि राक्षसों की का उत्पात था, और रावण तो खैर राक्षस कुल में उत्पन्न ही था, हालांकि इतने बड़े पौलस्त्य ऋषि की संतान था, पर आदमी कुवृत्ति के कारण जो है कहाँ तक गिर सकता है, उसका पतन भी हमने देखा। और जो रावण के लिए कहा जाता है कि देखो रावण अवधि देता रहा सीता को, रावण के लिए कुछ लोग बड़ा कह देते हैं बड़ा सदाचारी, ऐसा कुछ नहीं था। आप वाल्मीकि रामायण को पढ़िए, रावण को जब कहा जाता है, उसके अपने दरबार के लोग कहते हैं कि तुम यह धर्मिता छोड़ दो और सीता को, राम को वापस कर दो, तो उस समय वो कहता है कि मैं सीता को ज़बरदस्ती तो नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने एक अप्सरा के साथ में इस प्रकार का बलात्कार किया था, तो मुझे ये श्राप मिला था कि अब अगर मैं किसी स्त्री का उसके साथ में व्यवहार करूँगा तो मेरी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। तो वो अपने मृत्यु के भय से ये अवधि दे रहा था। कोई उसका कहना चाहिए उसमें कोई सदाचार की भावना उसके अंदर थी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। तो ये जो रामायण की कथा है, और एक और इसमें मैं तो सीता को भी दोषी मानती हूँ, कैकेयी तो थी ही, पर इस रामायण में स्त्री पात्रों की कौशल्या जैसी सहिष्णु सहनशीला स्त्री भी दुर्लभ हो गई। और सबसे ज़्यादा तो मैं तो कहती हूँ सुमित्रा जी के आगे तो मैं हृदय से नतमस्तक हूँ। 2 पुत्र, यमज पुत्र, एक भरत का अनुयायी, एक राम का अनुयायी। और एक बहुत बड़ी बात, आज मैंने युद्धकांड समाप्त किया, उसके 25-30 पृष्ठ पढ़े। एक बहुत बड़ी बात कि जब राम के राज्याभिषेक का, क्योंकि राम के राज्याभिषेक में वाल्मीकि रामायण समाप्त होती है युद्धकांड में, तो राम कहते हैं लक्ष्मण से कि लक्ष्मण तुम युवराज बन जाओ, तो लक्ष्मण मना कर देते हैं। भरत को युवराज बनाया जाता है। और भ्रातृ प्रेम की तो पराकाष्ठा है कि भरत की मन स्थिति को सोचिए कि भरत जब उनको वहाँ पहुँचने पर पिता की मृत्यु और मृत्यु का कारण भी ये समझ में आता है कि वो ही एक मृत्यु के कारण बने हैं, तो उनको जो आत्मग्लानि, और उनकी माँ के कारण बने हैं, उनकी जननी के कारण बने हैं, ये इससे ज़्यादा पीड़ादायक स्थिति भरत के लिए हो नहीं सकती। और 14 वर्ष के वनवास के बाद में जब राम लंका पर विजय, रावण पर विजय प्राप्त करते हैं और राम वापस आते हैं, तो राम पता है क्या है, पुष्पक विमान से आ गए हैं, राम हनुमान को भेजते हैं
और हनुमान से कहते हैं, देखो, हमेशा कहते हैं ना, फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा मन का दर्पण होता है। तुम वहाँ जाना और प्रत्येक के चेहरे को पढ़ना। जब तुम ये घटना, ये सूचना दोगे तो इस पर क्या, ऐसे विशेष रूप से राम कहते हैं। और भरत जब 14 वर्ष का, तो भरत क्या कहते हैं, देखिए खड़ाऊँ राम की रखी हुई है, वो ले करके चलते हैं कि, और आकर के राम को वो खड़ाऊँ देते हैं कि ये लीजिए, ये और जो धन आप छोड़ के गए थे वो 10 गुना हो गया है, परंतु ये सब आपका है। तो एक प्रकार से धरोहर को इस रूप में सौंपना, इस प्रकार से समर्पित होकर के कार्य करना, तो एक तरफ रघुकुल के उन चारों भाइयों के चरित्र, उन्नत चरित्र की पराकाष्ठा है राम की कथा वहीं पर, और चारों भाइयों के पर एक बात और है, केवल अयोध्या कांड में चारों स्त्रियों, राजा दशरथ की चारों पुत्र वधुओं, सीता और ये उर्मिला, श्रुतिकीर्ति, मांडवी, एक बार मात्र उल्लेख है, नहीं तो पूरी रामायण पढ़ लीजिए, उल्लेख मात्र भी इन स्त्रियों का नहीं किया गया। और शत्रुघ्न का भी अत्यल्प वर्णन है, जो सच में इस कथा को पढ़ने पर, क्योंकि पर्पस क्या है, अगर आप इस रूप में पढ़े कि राम जो है वो वाल्मीकि के चरित्र नायक थे, राम के चरित्र को सर्वोपरि रूप से चित्रित करना जो है वो वाल्मीकि का परम उद्देश्य था, और जिसमें वो पूरी, मतलब जहाँ राम के 15 वर्ष के होने के बाद की कथा से प्रारंभ होता है, वहाँ राम के राज्याभिषेक पे ये कथा समाप्त भी हो जाती है। और एक बात जो मैं कह रही थी कि ये युद्ध जो है, आप सोचिए जरा, राम के आदर्श की बात देखिए, वनवास हो गया है, अब युद्ध की स्थिति आई है, राम चाहते तो भरत से सेना मंगवा सकते थे, सेना का अंबार लग जाता, पर राम ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। तो अपने आदर्शों पे बने रहने के लिए, टिके रहने के लिए बहुत संयम और त्याग की आवश्यकता होती है। तो राम ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बने, उनके चरित्र ने उनको बनाया। और ये युद्ध भी देखिए, बड़ा ही विषम युद्ध था। आज तक जितने युद्ध पड़े, रथी का रथी से, घुड़सवार का घुड़सवार से, हाथी सवार का हाथी सवार से, पदाती का पदाती से सेना से युद्ध होता है, पर यह युद्ध क्या था? राम के सैनिक कौन थे? वानर थे, रीछ थे, भालू थे। और ये पूरा युद्ध अब देख लीजिए, तो क्या करते थे? बहुत बड़े बड़े योद्धा, चाहे हनुमान लड़ रहे हों, चाहे जाम्बान लड़ रहे हों, चाहे अंगद लड़ रहे हों, कोई भी योद्धा एक पेड़ उखाड़ते थे, उसी से आक्रमण करते थे, उसी से संहार करते, और वो बैठे हुए रथ पे बड़े बड़े शस्त्रास्त्रों से लैस, और ये बेचारे। परंतु उस विषम युद्ध को भी उन्होंने विजय प्राप्त की। इसका क्या कारण है? 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था, उस समय मेरे पुत्र क्योंकि गए हुए थे, तो सारे समय मैं टीवी में लगी रहती थी या मैं समाचार पत्र पढ़ती थी। मैंने एक बहुत बड़ी बात देखी थी, हमारे सैनिक अपने मनोबल के का, हमने युद्ध विजय की थी, और कारण तो थे ही, पर हमारे सैनिकों का मनोबल बहुत प्रबल था। ये राम ये का युद्ध भी जो है, उस पर वानरों का मनोबल बहुत प्रबल था। क्यों था? क्योंकि उनके पीछे कौन खड़े थे? राम और लक्ष्मण और हनुमान, जो सर्वशक्ति संपन्न थे, अंगद, सुग्रीव। अब आप एक बार बताइए, आज हम बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स की बात करते हैं, नल और नील, उससे पुल बन गया,
तो ये क्या है, एक ये युद्ध मतलब सोच करके भी लगता है कि एक तरफ इतने प्रबल शक्तिशाली सेना है, इतने शस्त्रास्त्र हैं, और एक तरफ केवल, तो ये युद्ध अपने आप में एक बहुत विषम प्रकार का युद्ध था, पर उस पर विजय प्राप्त की। और जब राम विजय प्राप्त कर लेते हैं तो एक बहुत बड़ा मैंने वो देखा कि राम का समय ऐसा था जब देवता भी, जब कभी प्रसन्नता का अवसर होता था आके उपस्थित हो जाते थे। राम के समय में भी ऐसे ही इंद्राजी देवता को उन लोगों ने राम से कहा, बताइए अब आपका सारा सफल मनोरथ हो गया, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा, मेरे जितने बंदर ये मृत्यु को प्राप्त हुए हैं वो पुनर्जीवित हो जाएं। तो वो तत्काल पुनर्जीवित हो जाते हैं। फिर राम से, जब राम बिल्कुल अंतिम प्रस्थान करने लगते हैं तो उनसे कहते हैं, अब आप बताएं। तो वो कहते हैं, इनको जो है वस्त्राभूषणों से अलंकृत करने की सामग्री दे दी जाए। वानर तो क्योंकि इसी प्रकार की प्रवृत्ति के होते हैं तो वो दे दिया जाता है, और बहुत सुखांत कथा समाप्त होती है। तो आज मैंने थोड़े से समय में आपको इस कथा को मैं जो सुनाई भी है उसके प्रति मेरे मन में एक भावना है कि बच्चों, आप इस राम कथा को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि राम जैसा चरित्र नायक आपको वो कहना चाहिए, न भूतो न भविष्यति वाली स्थिति है। और आप चाहें, गायत्री जी कह रही थी कि कोई छोटे, तो बाल रामायण भी मिला करती है। मैं बाल रामायण आप लोगों के लिए उपलब्ध करा सकती हूँ, परंतु आपके बनने की इच्छा। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। ओम शांति।